राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। और यह जानकारी रहेगी प्याज के बीजों के बारे में, मतलब प्याज के सीड्स के बारे में। भारत के अंदर अभी जो किसान भाई है, जून का महीना चल रहा है, और जून के महीने के अंदर किसान भाई ताबड़तोड़ प्याज का सीड्स खरीद रहे हैं। परंतु मैं सब किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कमाए या ना कमाए, परंतु दुकानदार और जो प्याज की जो सीड्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज़रूर कमाएगी। और जो किसान भाई जो प्याज के बीज सीड्स खरीद रहे हैं और उसको नर्सरी कर रहे हैं, उन किसानों को तगड़ा झटका लगेगा। और झटका कैसे लगेगा? क्योंकि उनका बीज जो उन्होंने चयन किया है वो सूटेबल उन्होंने खरीदा नहीं। अब चलते हैं बीजों की जानकारी देने वाला हूं। बहुत से किसान भाइयों ने मेरे से कुछ सवाल जवाब किया है बीजों के बारे में, और कुछ बातें भी बताई है, वार्तालाप हुआ है, लंबी लंबी बातें चली है। अब ज़्यादातर किसानों का मेरे पास फ़ोन भी आया और स्पेशल तौर पे मेरे को मिले और मिलकर ये पूछा कि गुरुदेव, हम नासिक का बीज खरीदा है, नासिक का बीज, और नासिक की वैरायटी हमने लगाई है, नर्सरी करी है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये नासिक का जो प्याज होता है, ये गर्मी सूटेबल का प्याज होता है। मतलब इसकी जो नासिक का जो प्याज होता है, इसकी नर्सरी हकीकत में जो नर्सरी होती है ओरिजिनल टाइम की, हकीकत का टाइम की नर्सरी होती है। इसकी मतलब दिसंबर और जनवरी के अंदर इसकी नर्सरी होती है, नवंबर में भी हो जाती है इसकी नर्सरी। और ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर नासिक की प्याज की नर्सरी होती है। पर फिर वो प्याज मार्च अप्रैल के अंदर खुदाई होती है उस प्याज की। अब ये मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि फिर किसान भेड़ चाल चल रहा है, क्योंकि कंपनी कभी आप लोगों को ये नहीं कहेगी कि ये सीड गर्मी में तो लगेगा, परंतु आप लोगों को ये नहीं बताएगी कंपनी कि ये सीड सर्दी में लगेगा या बारिश में सूटेबल है। ये कभी नहीं बोलेगी। कंपनी को तो अपना माल बेचना है। तो जो ये नासिक का जो प्याज आता है, इस प्याज की जो टाइमिंग होती है वो गर्मियों के अंदर इसका प्रोडक्शन निकलता है। अगर इसको आप सर्दी को अंदर और बारिश के अंदर लगाओगे तो ये सूटेबल नहीं रहेगा, इसका कंद छोटा रह जाएगा और आपकी आधी नर्सरी तो डैमेज हो जाएगी। जब नर्सरी करोगे नासिक के प्याज की बीजों की, तो ये प्याज के बीज क्या है, डैमेज हो जाएंगे। उगने के अंदर ही, अंकुरित होने के अंदर ही मान लो कि कुछ परसेंटेज चले जाएगा। फिर आप उसी नर्सरी को खेतों में लगाओगे अपने, तो वो प्याज की ग्रोथ नहीं करेगा, प्याज ग्रोथ नहीं करेगा और इसका कंद छोटा छोटा रह जाएगा और आपको मोटा घाटा लगेगा। यह है नासिक की प्याज की स्टोरी। अब सवाल आता है कि कई किसान भाई को यह भी कहना है कि अलवर के प्याज लगाए, अलवर के प्याज। तो देखो मेरे किसान भाइयों, अलवर की प्याज की क्या गणित है मैं बता रहा हूँ कि अलवर में क्या करते हैं किसान भाई, क्या करते हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर क्या है कि नर्सरी करते हैं। और नर्सरी करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि प्याज की नर्सरी को उखाड़ लेते हैं और पत्तों को काट देते हैं, और प्याज की जो छोटी वाली कंद होती है उसको बोरी में डाल के और सेफ्टी से रख देते हैं। और फिर उस कंद को वो लोग लगाते हैं, जिससे उससे बनती है हरी प्याज। उसकी अगर आप प्याज बनाना चाहो किलर प्याज, तो वो प्याज नहीं बनेगा। उससे जो अलवर की जो प्याज छोटी कंद है जो नर्सरी से तैयार करी है, उसका हरी प्याज ही बिकेगा बाजार के अंदर। अब चलते हैं सिकर वाला प्याज। तो सिकर वाले प्याज की भी क्या होता है, नर्सरी होती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर, और उसका प्रोडक्शन निकलता है। प्याज की खुदाई होती है गर्मियों के मौसम के अंदर, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर उसकी सिकर वाले प्याज की भी खुदाई हो जाती है। तो ये क्या है कि भारत के अंदर किसान भाई क्या है, फिर वो भेड़ चाल चल रहे हैं थोड़ी सी लालच के कारण। क्योंकि ये जो सीड्स है, जितने भी मैंने आप लोगों को बताया है, नासिक का सीड हो गया, अलवर का प्याज का कंद हो गया, या सिकर का प्याज का मतलब सीड हो गया, तो ये क्या है कि सस्ते मिलते हैं। ये सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि इन बीजों को नॉर्मल किसान भी तैयार कर लेता है, अपने घर के अंदर तैयार कर लेता है, खेतों के अंदर तैयार कर लेता है। ये वेराइटियाँ ईजिली तौर पर किसान अपने घर में तैयार कर सकता है। परंतु ये जो सीड्स, अगर आप ये मान के चलो प्याज का बीज जो लगा रहे हो जून और जुलाई के अंदर नर्सरी करने जा रहे हो प्याज की, तो ये क्या है कि बारिश सूटेबल ही प्याज लगेगा। और कंपनी को आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, कंपनी को ये पूछना पड़ेगा भैया ये बारिश सूटेबल है क्या, कम फ्रॉम
जब आप कंपनी आपको संतुष्ट कर दे तब ही वो बीज लगाना है। क्योंकि आप लोगों को एक और बताता हूँ नेगेटिव पॉइंट, मेरे को आप कोई सी भी कंपनी के प्याज के डिब्बे पे ये लिखा हुआ बता दो कि ये बारिश सूटेबल या सर्दी सूटेबल ये प्याज है, नहीं लिखा हुआ आएगा। क्योंकि कंपनी क्या करती है, ये कोई भी प्याज की जो सीड्स बेचती है कंपनियां, इनका सीड बिकना चाहिए, किसान आगे बढ़े या ना बढ़े उनको कोई मतलब नहीं है। तो मेरे किसान भाइयों, आप सतर्क रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा आपको मोटा नुकसान लगेगा, 100% लगेगा, मेरा वादा है। और अगर ये आप इन जगहों का प्याज लगा भी रहे हो तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका कंद छोटा ही रहेगा। करीब ये मांग चलो 30 से 40 ग्राम का से ऊपर प्याज साइज नहीं बढ़ेगी, प्याज की ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप ये मांग के चलो, उदाहरण के तौर में मैं समझा रहा हूँ, जैसे गेहूँ जो कि फसलें सर्दियों में होती हैं, ये मांग के चलो सर्दी में पकती है जो गेहूँ की फसलें वगैरह, अगर आप उसको मार्च अप्रैल के अंदर लगाओ गेहूँ को तो वो कैसे लगेगा। तो ये फसलें जो होती है वो मौसम सूटेबल होती है, और अगर मौसम सूटेबल अगर सीड्स लगाओगे आप तो क्या है कि आप लोगों को आराम से सफलता मिलेगी। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर अभी इस टाइम के अंदर बहुत से किसान भाई ये गलत वैरायटियों का चयन किया है और उनको भुगतना पड़ेगा, और भुगतना ये पड़ेगा कि उनका मोटा नुकसान लगेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साउथ दक्षिण भारत में क्या होता है कि बारिश गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, वहाँ पे पानी भरा रहता है, बिल्कुल पानी के तालाब भरे रहते हैं, खेत भरे रहते हैं। वहाँ पे जो पैदावार होती है, नारियल की पैदावार अच्छी होती है, और भी कई मतलब अच्छी फसलें होती हैं वहाँ पे। परंतु वो लोग भी प्याज लगाते हैं, और वहाँ पे नमी इतनी रहती है ज़मीन के अंदर कि अपना जो बारिश में जितनी नमी रहती है उतनी नमी वहाँ पर भी रहती है साउथ के अंदर। तो वो जो लोग वैरायटी जो प्याज की लगाते हैं वो क्या होती है, वो बारिश सूटेबल भी रहती है और सर्दी सूटेबल भी रहती है। अगर साउथ का अगर अपन प्याज अपना सेटिंग बैठ जाए, अगर जान पहचान से, या दुकानदार को बोलो आप कि साउथ का प्याज चाहिए, मगर साउथ का प्याज, साउथ की वैरायटी, दक्षिण भारत में जो लगता है प्याज, वो वैरायटी हमें प्याज की चाहिए, वो लगाओ, आराम से सूटेबल हो जाएगा बारिश के अंदर। मेरे किसान भाइयों, अब की बार मेरा वादा है कि प्याज के अंदर किसान भाइयों को बहुत मोटा नुकसान लगने वाला है, क्योंकि हज़ारों टन किसान भाइयों ने प्याज खरीदा है, प्याज का सीड खरीदा है, चाहे किसान की बचत हो चाहे ना हो, परंतु कंपनी वाले और दुकान वाले कमा के निकल गए। अच्छे महंगे सीड्स बेच दिए किसान भाइयों को, और किसान भाइयों को रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। मैं दावे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर सीड का एक समय होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक मौसम होता है, एक क्लाइमेट होता है। अगर इन चीज़ों को आप फाइट करोगे तभी ही प्याज में आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो मैंने बता दिया है, नासिक का भी सिस्टम बता दिया क्या है, नासिक का जो प्याज आता है उसको कब लगाया जाता है, और मैंने ये बता दिया, अलवर का भी बता दिया है, और सीकर का भी बता दिया है। और अलग अलग राज्यों का भारत के अंदर यही हाल है, सेम यही हाल है। बस क्लाइमेट अगर आपको दूसरे राज्य का दिख रहा है, भाई वहाँ पे नमी रहती है, इस टाइम के अंदर हमेशा नमी रहती है, 24 घंटा 6-12 महीना हमेशा नमी रहती है, तो वहाँ के भी किसान प्याज लगाते हैं, खाते हैं ना प्याज वो भी। तो वहाँ का प्याज अगर अपन बारिश में लगाते हैं तो ही सूटेबल है। तो ये जानकारी मेरे को आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपकी आंखें खोलना ज़रूरी है। और भी कई किसान भाई अगर ये गर्मी की वैरायटी है, गर्मी की जो भरपूर वैरायटियाँ है, जो गर्मी के अंदर प्याजों की जो खुदाई होती है, वो वैरायटियाँ उन्होंने लगाई है, तो बारिश के मौसम में उन्होंने वो लगा रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन जब निकलेगा अक्टूबर नवंबर के अंदर खुदाई होगी प्याजों की, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कितना अपने लोगों ने प्याज से कमाया, कितना आपको घाटा लेगा। ज़रूर मेरे को कमेंट करना और सूचना करना मेरे को। मेरे किसान भाइयों, मेरा लक्ष्य एक ही है कि भारत का किसान भाई आगे बढ़े। जो मेरा ज्ञान है वो पूरे भारत के किसानों से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे ज्ञान से जितना मैंने विद्याएं प्राप्त करी है, वो विद्याएं कृषि की मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इनको समझो, इनको समझो, किसी भी कंपनी और दुकान वाले के चक्कर मत पड़ो। आप मौसम का क्लाइमेट, मौसम के हिसाब से सीड्स का चयन किया करो, जिससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और भारत के अंदर ऐसी भी बात नहीं है, साउथ का प्याज मैंने बहुत से किसानों को लगाने के लिए भी दिया है, तो और मैं खुद भी लगा रहा हूँ।
साउथ का प्याज पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। और ये वादा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत के अंदर एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे मेरा परिचित नहीं है। बातें होती है, वहाँ की बात भी मैं सुनता हूँ, मेरी यहाँ की बात भी मैं उन लोगों को बताता हूँ। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सत्य हैं, ये फैक्ट है, बिल्कुल सत्य है मेरे किसान भाइयों। फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो आप लोग साउथ की जो वैरायटी का प्याज है वो मेरे से मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर रहेंगे, वो प्याज आप लगा के देखो, चाहे थोड़ा लगाओ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा भाई ज़्यादा लगाओ, आप थोड़ा लगाओ और थोड़ा लगा के उसका जो उपज होगा, उसकी जो खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद में उसका भी आप रिजल्ट कमेंट के अंदर मेरे को बताना या फ़ोन करके मेरे को बताना। मेरे किसान भाइयों, जब तक आप जागृत नहीं हो गए तब तक आपका शोषण होता रहेगा। आप भेड़ चाल मत चलो। लोग नासिक का प्याज लगा रहे हैं तो आप भी नासिक का लगा रहे हैं, लोग अलवर का प्याज लगा रहे हैं तो आप भी अलवर का लगा रहे हो, लोग सीकर का प्याज लगा रहे हैं तो आप भी सीकर का प्याज लगा रहे हो। इन जगह का क्लाइमेट देखो आप कि इनका प्रोडक्शन कौन से समय के अंदर निकलता है, कौन से टाइम के अंदर निकलता है। क्या बारिश के अंदर लगाना ये उचित रहेगा ये प्याज आपको इस टाइम के अंदर, जून जुलाई के अंदर? क्या ये सफलतापूर्वक खेती हो जाएगी जिससे अक्टूबर नवंबर के अंदर इन प्याजों की खुदाई हो जाएगी? ना, इसमें घाटा लगेगा 100%। तो इसी तौर पे वीडियो मेरे किसान भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। आशा करूँगा कि जितनी भी कृषि की जानकारी है मैं आप लोगों को दूँ जिससे आप जागृत हो। और मेरा एक वादा हो रहा किसान भाइयों कि जब भी इस चैनल के ऊपर 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉल सेंटर खोलूँगा जो किसान हित के अंदर काम करेगा, किसानों को गाइड करेगा, किसानों को समझाएगा, किसानों को सीड से लेके खेती करने तक राय देगा। इसलिए मेरे किसान भाइयों, आज ही मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार काम नहीं करेगी वो विकास शर्मा काम करेगा आप लोगों के लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।